दोस्तों, आज मैं आपको खजूर के चमत्कारी फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। खजूर का प्रयोग अलग अलग बीमारियों में हम कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या डायबिटीज पेशेंट खजूर का सेवन कर सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि खजूर हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद क्यों है। दोस्तों, खजूर न्यूट्रिशन से भरपूर फल है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, विटामिन 6 जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा खजूर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी भरपूर मात्रा में होते हैं और ये सभी चीजें आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। खजूर को अगर आप रेगुलर डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके शरीर में कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देगा। इसके लिए आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लंबे समय तक हेल्दी रहना चाहते हैं, छोटी छोटी बीमारियों से बचना चाहते हैं, मौसम बदलते समय जो इन्फेक्शंस होते हैं, जोड़ों के दर्द, कमर में दर्द, अकड़न, दबी नस, साइटिका के दर्द से बचना चाहते हैं और अपने आप को यंग बनाए रखना चाहते हैं, लंबे समय तक जवान बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। यह हमारे शरीर को ताकत देने का काम करता है। आयुर्वेद में भी खजूर को एक लाभदायक फल बताया गया है। सर्दियों के मौसम में खजूर खाना बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों का शरीर वात और पित्त प्रकृति का है, उन्हें तो खजूर खाना ही चाहिए। बाकी वैसे कफ वाले भी इसे ले सकते हैं। और खासकर दोस्तों, पुरुषों के लिए खजूर जबरदस्त फायदा करता है। यह शरीर में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्टेमिना को इंक्रीज करता है। अगर किसी का वीर्य पतला हो गया है, होल्डिंग पावर नहीं है, टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 3 से 4 खजूर का सेवन दूध के साथ करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, खजूर की गुठली निकाल लीजिए और दूध को उबाल लीजिए। दूध में जब एक उबाल आ जाए तो खजूर को डाल दीजिए और अच्छे से पका लीजिए। और साथ में चाहे तो आप इसमें 2 से 3 बादाम या फिर और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, खजूर अपने आप में बहुत ही ताकतवर फल होता है। दूध को अच्छे से उबाल लेने के बाद इसे सीप सीप करके गुनगुना पी लीजिए और खजूर को अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके शरीर में जबरदस्त फायदे देखने को मिलेंगे। अब सवाल आता है कि डायबिटीज पेशेंट खजूर खा सकते हैं। दोस्तों, खजूर के अंदर नेचुरल शुगर पाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाइट शुगर ना लें जो हम रेगुलर घर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह पर आप खजूर ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि खजूर के अंदर फ्रुक्टोज होता है। यह एक ऐसा नेचुरल शुगर होता है जो कि फलों के अंदर पाई जाती है। इसको खाने से मिठास तो मिलेगा ही, साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि खजूर के अंदर न्यूट्रिशन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये सभी चीजें आपको व्हाइट शुगर के अंदर नहीं मिलती क्योंकि ये जो सफेद चीनी होती है ये खाली कैलोरी होती है। इसके अंदर सिर्फ कैलोरी के अलावा कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। अगर आप इसे सफेद चीनी की जगह पर रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करें, खजूर का पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा खजूर लीजिए, खजूर के अंदर की गुठली निकाल लीजिए और थोड़ा पानी मिलाकर इसे ब्लेंड कर लीजिए। जब आपका थिक पेस्ट बन जाए तो आप इसे स्टोर कर लीजिए और जब भी आपको शुगर के बदले इसका इस्तेमाल करना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको इसे चाय के समय इस्तेमाल करना होगा तो चाय बना लीजिए। बनाने के बाद इसमें मिठास के लिए खजूर की ये पेस्ट को मिला लीजिए। आपको उतनी ही मिठास मिलेगी और न्यूट्रिशन जो मिलेगी सो अलग। इसके अलावा खजूर आपकी दिमागी क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। खजूर खाने से दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा जो लोग खजूर का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और बढ़ती उम्र के साथ आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, मेमोरी लॉस की समस्या हो रही है या फिर आपके अंदर अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा है, तो खजूर का इस्तेमाल कीजिए। ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी क्योंकि खजूर खाने से ब्रेन में इन्फ्लामेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्जाइमर जैसी बीमारी जो है एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके अंदर ब्रेन जो होती है सिकुड़ जाता है, तो उसके चांसेस खजूर खाने से कम हो जाते हैं और उम्र के साथ आपका जो दिमागी संतुलन है वो ज्यादा अच्छा और हेल्दी बना रहता है। इसके अलावा खजूर के अगले फायदे की बात करें तो यह स्किन के हेल्थ को इंप्रूव करता है। ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। अगर आप अपने स्किन को चमकदार, ग्लोइंग और जवान बनाए रखना चाहते हैं तो आप खजूर को डेली डाइट में शामिल कीजिए। जो लोग रेगुलर खजूर का सेवन करते हैं उनके स्किन में टाइटनेस रहता है, मतलब स्किन ढीला नहीं पड़ता, तनी रहती है। इसके अलावा खजूर खाने से चेहरे में पिंपल्स, रिंकल्स होने की प्रॉब्लम भी नहीं होती। चेहरे का ग्लो बढ़ता है, चेहरा चमकने लगता है। इसके अलावा खजूर का डेली इस्तेमाल करने से हड्डियों के हेल्थ में फायदा मिलता है क्योंकि खजूर के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है।
ये सभी मिनरल्स बोन हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। खजूर में पाए जाने वाले मिनरल्स आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो अगर आप हड्डियों को लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो आप खजूर को डाइट में जरूर शामिल कीजिए। आप खजूर को ऐसे दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन आपको गठिया, आर्थराइटिस या फिर जोड़ों में दर्द काफ़ी समय से है तो आप खजूर के साथ मेथी, हल्दी और सौंठ, इन तीनों ही औषधियों को लीजिएगा। करना क्या होगा, मेथी, हल्दी और सौंठ, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। सबसे पहले मेथी को अच्छे से भून लेना है और हल्दी और सौंठ के साथ इसे पीस लेना है, पीस कर पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपको रोजाना आधे आधे चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार लेना है। जी हाँ, आप खजूर के अंदर की गुठली निकाल लीजिएगा और आधा चम्मच पाउडर को खजूर के अंदर भर लीजिएगा इस तरीके से। और फिर सुबह शाम 2-2 खजूर खाने हैं। सुबह आपको पानी के साथ लेना है और रात को सोने से पहले दूध के साथ लेना है। खजूर को चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से दूध पी लेना है। इस तरह से जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस या फिर जिनको कमर में दर्द काफ़ी समय से है, वात से संबंधित रोगों से परेशान है, नसों में कमजोरी है, साइटिका की दिक्कत होती है, वो आपको नहीं होगी। आपकी ये समस्या इस तरह से खजूर लेने से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप 60-70 साल के एज में भी दौड़ने लग जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से आपको ये सारे फायदे मिल जाएंगे। आपको इसको रेगुलर खाना होगा, तभी आपको इससे फायदे देखने को मिलेंगे। और किसी भी बीमारी के शुरू होने से पहले अगर आप इन औषधियों का सेवन करते हैं तो वो बीमारी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, आपको कभी भी कोई बीमारी होगी ही नहीं। क्यों बीमारी का इंतजार करना। ये सारी नेचुरल चीजें हैं, इन्हें डाइट में शामिल करते रहिए। इसके अलावा अगले फायदे की बात करें तो शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है ये खजूर। क्योंकि खजूर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता, फैट बिल्कुल नहीं होते और फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और ये सभी चीजें ऐसी कॉम्बिनेशन बनाती है जो आपका शरीर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। अगर आपका शरीर के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर ट्राइग्लिसराइड आपके अंदर बढ़े हुए हैं तो इन सभी परिस्थितियों में आप खजूर का सेवन कर सकते हैं। आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है, वजन बहुत कम हो गए हैं, आप अपने वजन को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप हेल्दी दिखें, तो ऐसे में खजूर का रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर हेल्दी तरीके से वेट गेन करने में आपकी मदद करता है क्योंकि खजूर के अंदर नेचुरल शुगर्स होती हैं, प्रोटीन होते हैं और विटामिन होते हैं। ये सभी चीजें आपका वजन बढ़ाने में हेल्दी तरीके से मदद करते हैं। इसके लिए आप क्या करें, खजूर के दूध के साथ ले सकते हैं। 1 गिलास दूध में करीब 5 से 7 खजूर रोजाना आप खाएंगे या फिर आप इसका शेक बनाकर पिएंगे तो आपको इसके बहुत तेजी से फायदे मिलने लगेंगे। वजन आपका तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका इस्तेमाल सुबह का समय में जरूर कीजिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी खजूर खाना अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ हफ्तों में खजूर का इस्तेमाल किया जाए तो इससे नेचुरल लेबर होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। यानी सिजेरियन होने के चांसेस कम हो जाते हैं और नॉर्मल बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि खजूर खाने से बच्चेदानी का जो मुंह है उसको खुलने में और रिलैक्स होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और जो प्रेगनेंसी के दौरान दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो भी कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि खजूर भी आपको खाना है तो सिर्फ आखिरी के 1.5 से 2 महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में आप इसे खा सकते हो। लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में आपको खजूर का सेवन नहीं करना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये है दोस्तों खजूर खाने के बेहतरीन फायदे। ये बहुत फायदेमंद चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा मात्रा में इसे खा लो, आप सीमित मात्रा में खाइए, अपने डाइजेशन के हिसाब से खाइए और हेल्थी रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसे लगी आप हमें बताइएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।